जो सर्पेंट एक सीरीज आई थी कुछ दिनों पहले चार सोबराज पे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो बाकी राजदूत हैं वो लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो जैसे आज के वक्त में शायद व्हाट्सएप ग्रुप्स होते होंगे जिसमें सारे एम्बेसडर्स जोड़ते होंगे एक दूसरे को, लेकिन आपके वक्त में आप लोग कैसे नेटवर्किंग करते थे सर बाकी लोगों के तो साथ उस में? समय तो फिजिकली करना पड़ता था। मैंने शाम को मीटिंग्स होती थी, पार्टीज। रिसेप्शंस होते थे, पार्टीज होते थे। कभी कभी बाइलैटरली हम किसी एम्बेसडर को मिलने जाते थे, या वो हमें मिलने आते थे। और परमिशन लगती है सर सारी नहीं नहीं, चीजों की? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये तो हमारा काम ही है। और मुद्दा ये था कि किसी भी तरह इंफॉर्मेशन निकालना, अच्छा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन बहुत समय आया है कि यहाँ से सरकार से मैसेज आता है कि कुछ हो रहा है कोई तीसरे देशों के बीच में, और आप पता करके रिपोर्ट करें हमें कि वो क्या हो रहा है। माने वो जहां आप देश में पोस्टेड हो और एक तीसरे देश के साथ कुछ बातचीत हो रही है, कुछ समस्या चल रही है उनके बीच में, हमें जानकारी चाहिए। तो फिर हम उस देश को तो नहीं पूछ सकते, वो तो नहीं बताएंगे। तो उस देश के साथ और कौन से मित्र देश है, उनके एम्बेसडर्स को पकड़ के हम पूछते थे कि आपको पता है कि नहीं कि क्या चल रहा है, और वो बताते थे, क्योंकि उनको भी हमारी जरूरत थी कभी ना कभी। तो एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम बनता है, उसका रिपोर्ट आता था दिल्ली में। तो ये एक्चुअली आज भी, आई मीन, व्हाट्सएप ग्रुप्स तो होते ही हैं, लेकिन पर्सनल कांटेक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये पर्सनल कांटेक्ट में जो बातचीत होती है वो व्हाट्सएप ग्रुप, जूम वगैरह पे नहीं हो सकता। एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स और जूम में कोई तीसरा सुन रहा होगा, और हम एम्बेसी में ये मान के ही चलते हैं कि हमारा कोई भी एक्टिविटी ऑफ द रिकॉर्ड या प्राइवेट नहीं है। ये तो पक्का ही है कि वो जिस देश में एम्बेसी है वो तो आपके कॉन्वर्सेशंस को मॉनिटर कर ही रहा है, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपका प्रतिद्वंदी। तो आप लोग सब सुनते हैं, और सब और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका फोन कॉन्वर्सेशन आजकल आपके कंप्यूटर पे काम, क्योंकि वो मॉनिटर आप जो क्लिक करते हैं उसको वो डॉक्यूमेंट बहुत करते ही हैं। आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब आप एक कमरे में बोलते हैं तो विंडो का वाइब्रेशन जो होता है, क्योंकि हर इस पे उसको मॉनिटर करके वो उसको उनको पता चलता है कि कॉन्वर्सेशन क्या होता है। तो ये सब हमको सामने सिखाया जाता है कि अगर कोई सेंसिटिव बात करनी हो तो पर्दे खींचो, सिंपल, क्योंकि वो विंडो वाइब्रेशन नहीं होगा। लेकिन ये मान के जाना है कि द थर्ड कंट्री इज लिसनिंग टू वॉट एवर यू आर सेइंग। तो आप लोग ऐसे जब दिल्ली से कोई चर्चा करनी रही या वहां से कोई इंस्ट्रक्शंस आना है और आपको पता है कि ये मैटर थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो आप लोग मतलब क्या कूट भाषा में बात करते हैं, या जैसे एक वक्त हमने देखा कि डॉक्टर भाभा के साथ कुछ केबल्स भेजे गए थे क्योंकि उस टाइम शायद कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया और फिर वो आज वो बर्फ में से कुछ कुछ करके वो निकलती जा रही हैं चीजें। तो उस समय कम्युनिकेशन, और जो ये अगेन वही मैं ईरान वाली बात पे कि जब उस एम्बेसी के अंदर वो मॉब घुसा तो उनको बहुत सारे इस तरह के ऐसी मशीन्स मिली जिसमें कोड किया जाता था मैसेजेस को, या हाँ। जिसको उन्होंने जासूसी का नाम भी दिया बाद में। ईरान ने बड़े इल्जाम लगाए कि आप लोग यहाँ पे रह करके क्या कर रहे थे, जबकि आपका दावा ये था कि ईरान वाज अ फ्रेंडली कंट्री। तो आप लोग उस किस तरह से बात करते? नहीं, तो आज भी सबसे सिक्योर कम्युनिकेशन है हाथ से लिख के एक रिलायबल आदमी को दे दो। आदमी को दे दो। तो इसलिए डिप्लोमेटिक बैग का कॉन्सेप्ट आया है। अब डिप्लोमेटिक बैग क्या है? एक थैला है, उसमें जो भी जितनी भी सेंसिटिव मटेरियल्स है लिख के रख देते हैं। उसका सील होता है जो 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 भारत का सील है। हमारा कुरियर माने एम्बेसी का एक आदमी प्लेन पे चढ़ता है, अगर इंडियन एयरक्राफ्ट हो माने एयर इंडिया या इंडिगो तो, और इंडियन पायलट हो तो बैग उनको दिया जाता है, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। अगर वो फॉरेन एयरलाइन हो तो हमारा आदमी ही बैग लेके भारत आता है, दिल्ली आता है और हैंड ओवर करता है। वो तो सबसे सिक्योर है। वो मैंने किसी और को क्रैक करना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन हर समय तो नहीं कर सकते। अगर कुछ अर्जेंट हो तो हर समय तो दिल्ली और बीजिंग के बीच में या दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में नहीं कर सकते हैं। तब ये एनकोडेड मशीन्स होते हैं, और वो आज का नहीं, वो एटलीस्ट 100 साल पुराना है। सारे एम्बेसीज को है वो अपग्रेड कर रहे हैं डिजिटली। और दूसरे अपने जो दूसरे देश है उनकी कोशिश है कि उसको किस तरह से क्रैक करें। तो वो तो रहता है, लेकिन वो काफी सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर आपको इमीडिएट अर्जेंट मैसेजेस भेजने हो जहां समय नहीं है दिल्ली के साथ कंसल्ट करने के लिए, तो वो है। ऑफ कोर्स फोन तो है ही,
लेकिन फोन या किसी डिजिटल माध्यम से कम्युनिकेट करना Is risky. हाँ, माने एक बहुत ही लो लेवल या कॉन्फिडेंशियल बात करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही खुफिया बात हो या कोई अर्जेंट बात, इंपॉर्टेंट बात हो, तो फोन का इस्तेमाल करना सवाल ही नहीं उठता। जैसे उस तरह, क्या आप लोग उस तरह के तरीके भी अपनाते हैं? जैसे अमर अकबर एंथनी में हमने देखा है कि बाद में अकबर वो चिट्ठी लिख के भेजता है तो वो उर्दू में लिख के भेजता है, क्योंकि उसको पता है वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि मराठी में लिख के भेज दूं, नहीं नहीं, या कोई तमिल डिप्लोमेट कि तेलुगु? नहीं, ऐसे तो नहीं है किया, लेकिन हाँ ये बहुत बार होता है कि कभी कभी जब हमारे वरिष्ठ अधिकारी आते हैं देश में, बहुत बार ऐसे होता है कि वो अपनी भाषा में बात करते हैं, ताकि अगर कमरे में और भी लोग हों, और उनके प्रोटोकॉल तो लोग रहते ही हैं। जैसे जब कोई वरिष्ठ अधिकारी दूसरे देश में भारत में आता है तो हमारे प्रोटोकॉल लोग रहते हैं, अगर वो अंग्रेजी में बात कर लेते हैं तो या सुन लेंगे। हाँ तो सुन लेंगे। तो मैंने बहुत बार देखा है कि अगर राजदूत भी तमिलनाडु के हो और मिनिस्टर भी हैं तो वो तमिल में बात करते हैं, मराठी में तो मराठी में बात करते हैं, तो वो तो नॉर्मल होता है। लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं किया कि लिखने के समय नहीं, आपने कहा ना कि केबल्स कभी कभी हम लिख के भी भेजते हैं जब नहीं, sensitive लेकिन है। वो तो क्योंकि सिक्योर चैनल है ना, कि हाँ। अपना ही आदमी लेके जा रहा है, तो वहाँ तो इसकी जरूरत अच्छा नहीं। सर, एक और चीज हम जानना चाहते हैं कि जैसे ये तो हमको प्रोटोकॉल एक्सटेंड तो करना ही है, चाहे कोई देश आपका प्रतिद्वंद्वी हो। जैसे दुश्मन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी देश के लिए। हाँ। लेकिन कभी कभी आपके टर्म्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ ऊपर नीचे चलता है, जबकि एक ही देश के दो देश बने हैं। लेकिन फिर भी हमको पूरा प्रोटोकॉल उनको यहाँ एक्सटेंड करना है, और फिर हमारे डिप्लोमेट्स भी हमारा भी पूरा स्टाफ वहाँ पे उनके देश में है। तो ऐसा जहाँ मेसी रिलेशनशिप होता है, वहाँ की एम्बेसीज में क्या माहौल, क्या दूसरा होता है कुछ? नहीं, माहौल दूसरा होता है, क्योंकि जैसे बहुत ये अक्सर पाकिस्तान में होता है, हमारे एम्बेसी के बाहर, माने वो जैसे आप एम्बेसी के बाहर कदम रखो, आपके पीछे वो माने एक टेल लगा देते हैं, और आपको फ्रीली माने फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता। आप लोग माने पाकिस्तानियों से आसानी से मिल नहीं सकते हैं। अगर आपने मिलने की कोशिश की, उनको धमकाया जाता है कि आप ये भारतीय विदेश सेवा के लोगों से मत मिलिए, पता नहीं है कि वो जासूस है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये कंस्ट्रेंट होता है। लेकिन आजकल बहुत ऐसे कम देशों में है, आजकल टेक्निक्स इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि भारत का क्या रवैया है, तो ये डिजिटल टेक्निक्स इतने सोफिस्टिकेटेड है कि ये चीज़ें अभी छोटा मोटा पाकिस्तान वगैरह करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देश नहीं करते हैं आजकल।